नमस्कार दोस्तों, जैसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सफलता के लिए क्या करें, क्या आपको करना है, इसके लिए आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि सफलता के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहला है कि हम पढ़ाई का जो समय है उस समय को सभी विषयों को निश्चित अनुपात के अनुसार जो है समय दें। प्रत्येक विषय को जैसा कि सिलेबस में अंकन किया गया है उस अंकन के अनुसार उसको जो है हम पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसको आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसको आप कम समय दे रहे हैं। अगर ऐसी गलती करेंगे तो सफलता बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, सफलता मुश्किल हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक विषय को अंकन के अनुसार जिस तरह से उसके मार्किंग है, मार्क्स दिए गए हैं, उस मार्क्स के अनुसार उसको जो है समय दें। दूसरा, रीट के साथ मुख्य परीक्षा जो होने वाली है उसको इसी समय से 1/4 टाइम उसका निर्धारित करें। जो अलग विषय दिए गए हैं उन अलग विषयों को आप 1/4 समय देवें, क्योंकि अगर आप उनको 1/4 समय देंगे तो आप रीट क्लियर होने के बाद आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर जो है वो नहीं होगा। आप पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र रहेंगे और विषय से आपका टच रहेगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है कि जो नकारात्मक व्यक्ति है उस नकारात्मक व्यक्ति से आपको दूरी बनाए रखनी है। अर्थात नेगेटिव जो अप्रोच करने वाले हैं, नेगेटिव जो सोच रखने वाले हैं, चाहे वो आपकी क्लास में हो, चाहे वो आपके घर में है, या आपका कोई रिलेटिव है, या आपके अपना स्वयं का कोई ऐसा व्यवहार है जो नकारात्मक सोच उत्पन्न करने वाला है, उसको आप बिल्कुल दूर कर दीजिए। क्योंकि नेगेटिव जो सोच है वो आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। खाने, सोने और नहाने का समय निश्चित करें। आप समय पर उठें, समय पर खाना खाएं, समय पर स्नान करें और समय पर पढ़ाई के लिए बैठ जाएं। ये आप तय कर लें कि मुझे ये काम इस समय करना है और उसी समय के अनुसार आप उसको निर्धारित करें। आप जैसे ही आप 4 पेज पर ये लिख लें, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, मैं सफल होऊंगा, मैं सफल हो गया हूँ, ये ऐसे वर्ड्स अपने वाइट पेज पर लिख करके, और जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप अधिकांश समय बैठते हैं, वहाँ आपके सामने लगा हुआ होना चाहिए। जैसे ही आपकी आँख खुले, छत पर वो आपको वही नज़र आए कि नहीं, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है। इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा, आपको एक जुनून जो है वो आप में चढ़ जाएगा कि नहीं, मुझे सफल होना है, और आप सफल होंगे। एक आप अपने पढ़ाई का जो स्थान है बार बार उसको नहीं बदलें। जिस स्थान पर आप अधिकांश समय पढ़ाई करते हैं वो एक ही रखें, और पढ़ाई करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में हो तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप समय बार बार, स्थान आप बार बार नहीं बदलें। पढ़ने का समय और स्थान एक निर्धारित होना चाहिए। यदि आप अगर मान लीजिए सुबह 3 बजे उठ करके और 7 बजे 8 बजे तक पढ़ रहे हैं तो आपका पर डे का यही रूटीन होना चाहिए। जैसे आप ये देखते हैं कि जितने भी ईश्वर की मूर्तियां लगी हुई हैं मंदिरों में, वहाँ पर पहली बार जब उसको स्थापित किया गया तब लोगों में उतनी आस्था नहीं थी, लेकिन कंटिन्यू उसी स्थान पर जब लोगों को जाने लगे और उनकी आराधना में लग गए तो लोगों को ये एहसास होने लग गया कि हाँ, इस मूर्ति में भगवान स्वयं विराजमान है। तो वही आपके साथ होता है। आप जब एक स्थान पर बैठते हैं
तो आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आती है कि नहीं, मैं सफल हो जाऊंगा। किसी भी कार्य पर आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी विषय है, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपके संतुलन को बिगाड़ता है। क्रोध करना और क्रोध आना दोनों में अंतर है। व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए, क्रोध आना नहीं चाहिए। क्रोध करने का मतलब क्या है कि आपका क्रोध पर नियंत्रण है, और क्रोध आने का मतलब है कि आपका क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। चाहे परिवार, चाहे पड़ोस, घर, कहीं पर भी कोई भी किसी तरह का व्यवहार हो रहा है, क्रोध आपको नहीं करना है जब तक आप सफल नहीं होते। अपनी पढ़ाई की जो बाधाएं हैं, चाहे आपका रोजगार करना है, चाहे आपका घर का काम करना है, या कोई भी आपकी मजबूरी है काम करने की, उस काम को आप बाधा न समझिए और उससे नकारात्मक ऊर्जा नहीं ले। काम करने के बाद आप ये सोचें अब मुझे पढ़ना है, अर्थात उससे आप ऊर्जा लेवें। जितनी ज़्यादा बाधाएं आपके आ रही हैं, ये मान के चले आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बाधाएं आएंगी, बाधाएं हैं, क्योंकि ईश्वर ये बाधाएं उत्पन्न करता है, योग्यता देखता है कि आप में कितनी योग्यता है आगे बढ़ने की। कांच का कम से कम उपयोग करें और समय का ध्यान रखिए। आप अगर आवश्यक नहीं हो तो आप मिरर का उपयोग नहीं करें कुछ समय के लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए। चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप मिरर का उपयोग नहीं करें। सुविधाओं को कुछ समय के लिए त्याग दें कि मेरे कमरे में पंखा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, मेरे कमरे में आवश्यक चीज़ टेबल, कुर्सी और लाइट सुविधा जो है वो होनी चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा सुविधाएं आपको बाधा उत्पन्न करती हैं। पढ़ने से संबंधित एक रजिस्टर आपको तैयार करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि एक रजिस्टर बनाएं और उस रजिस्टर में आप नोट करें डेट, टॉपिक, कितने घंटे आपने पढ़ाई की और आगे 7 दिन का इस तरह से बना करके टोटल कर ले। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में घंटों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद टोटल से काउंट करके लेस करके देखिए आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे आपने वेस्टेज किए हैं। इससे 2 बेनिफिट है आपको। एक आपका अपना मूल्यांकन हो गया कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, दूसरा आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि मुझे कौन सा टॉपिक छूट गया है, कौन सा टॉपिक मेरा हो गया है। इस तरह से रजिस्टर को मेंटेन करते हैं तो आपको संपूर्ण जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस की समय समय पर जानकारी होती रहेगी। विषयों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करते रहें। जैसे ही आप फ्री हों, अपना कोई अच्छा मित्र पढ़ने वाला है, जिस टॉपिक को आपने आज अध्ययन किया है उसकी आप डिस्कशन करें, और रात को सोने से पहले एकांत में बैठ करके और जो विषय आपने आज पढ़ा है केवल उन विषयों का आपको मनन और चिंतन करना है कि कौन कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा है। अगर आपको टॉपिक याद है तो निश्चित है कि उसके अंदर जो विषय पढ़े हैं आपने वो भी आपको याद आ जाएंगे। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको अपना जो सिलेबस है वो सिलेबस पूरा आपको याद होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, क्योंकि जब सिलेबस याद होता है तो उससे संबंधित रिलेटेड किसी भी पुस्तक में कोई मैटर होता है या कहीं पर भी आप कोई पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो आपको तुरंत ये पता होता है हाँ ये मेरे विषय का टॉपिक है। तो आपकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? गोबर की तरह होनी चाहिए। जिस तरह से गोबर कहीं पर भी गिरता है तो वहाँ से कुछ लेकर के ही उठता है।
तो वेस्टेज चीज़ें नहीं, जो आपके लिए उपयोगी हो उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को, उन विषयों को आप लेकर के उठें। जो भी खाद्य पदार्थ जीभ को अच्छा लगे, ठीक है, और आपके मन को बुरा लगे, ऐसे खाद्य पदार्थ को त्यागना है। जो भी खाद्य पदार्थ आपकी जीभ को कड़वाहट देता है, जीभ को कड़वाहट देता है, यानी आपको अच्छा नहीं लगता है, उस खाद्य पदार्थ का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि आपके शरीर में अनावश्यक चीज़ें नहीं जाएं। लास्ट, जब भी आप अपने पढ़ने के स्थान पर बैठें तो अपने गुरुजन या अपने इष्ट देव को याद करें कि हे ईश्वर, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद हो, और अगर मेरे अंतरिक्ष में कहीं पर भी पूर्वज भ्रमण कर रहे हैं तो वो मेरा सहयोग करें। इस तरह से आप अपना अधिक से अधिक समय देकर के और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जेसी क्लासेस से मैं डॉक्टर बीपी गोस्वामी। यहाँ हम बात कर रहे थे कि क्या हमें करना चाहिए ताकि हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।